जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार राहुल बिंद्र मैथ में। प्यारे साथियों, आज हम लोग देखने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम जो कि आपके अभी 7 अगस्त को होने वाले हैं। जितने मेरे भाई आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर फंसने वाले हैं। आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम अंडर अंडर ग्रेजुएट लेवल यानी 12वीं पास पे जो वैकेंसी निकली थी, ये आपका एग्जाम 7 अगस्त को स्टार्ट है। तो 7 अगस्त को जितने मेरे भाई का एग्जाम है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, क्योंकि इसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले का 100% चांस है। प्यारे साथियों, जीके जीएस का टॉप इंपोर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों, जो कि सारे परीक्षाओं में एनटीपीसी के पूछे जा चुके हैं। जितने एनटीपीसी के एग्जाम हुए थे उसमें यह प्रश्न कई बार रिपीट कर करके पूछा गया है। तो उन सारे ही प्रश्नों को देखने वाले हैं प्यारे साथियों, और डिटेल बाय डिटेल देखने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए तो उसे सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना प्यारे साथियों। तो हम लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं प्यारे साथियों। आज का पहला प्रश्न यह है कि इंपोर्टेंट प्रश्न के साथ देखते जाएंगे मेरे भाई। पहला प्रश्न है कि बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब हराया था। बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब हराया था प्यारे साथियों, मोस्ट मोस्ट आईएमपी प्रश्न है। देखिए, बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था कौन से युद्ध में, तो पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो 1526 ईस्वी में। डिटेल बाय डिटेल देखिए 1526 में कौन सा युद्ध हुआ था, तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग। देखिए, सबसे पहले एक आपको कहानी सुनाते हैं। सबसे पहले एक बाबर नाम का कोई व्यक्ति था, तो किसी के घर आया था। तो घर आएगा तो सबसे पहले आप उसको पानी दोगे, तो यानी पानीपत का युद्ध क्या होगा, तो पानीपत का युद्ध। पानीपत का युद्ध, उसके बाद जब पानी दे दोगे तो पानी दोगे, तो ये पानीपत का युद्ध कब हो जाएगा, तो 1526 में। पानी जब दोगे तो उसको फिर क्या दोगे, तो फिर खाना खिलाओगे, कहोगे भाई कि थोड़ा खाना खिलाओ। तो खाना मतलब हो जाएगा खानवा का युद्ध। क्या हो जाएगा, खानवा का युद्ध कब हुआ था, तो खानवा का युद्ध हो जाएगा 1527 में। कौन सा युद्ध में, तो 1527 में। और 1527 जब खाना उसको दे दिया, तो अब वो बोलेगा कि थोड़ा चाय पिला दो। तो चाय पिलाने का मतलब होता है कि चंदेरी का युद्ध। क्या हो जाएगा, तो चंदेरी का युद्ध। क्या होगा, तो चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था, तो 1528 ईस्वी में। उसके बाद जब चाय पिलेगा तो उसको घर भेज दोगे। तो घर भेजने का मतलब होता है कि घाघरा का युद्ध। क्या है, तो घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध कब हुआ था, तो घाघरा का युद्ध आपका हुआ था 1529 ईस्वी में। और इसमें देखिए, जो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था, इसमें किसके किसके बीच हुआ था, तो बाबर ने इसमें इब्राहिम लोदी को हराया था। किसमें, तो बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। किसमें, तो पानीपत का प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। दूसरा में किसको हराया था, तो खानवा के युद्ध में राणा सांगा को हराया था। किसने, तो राणा सांगा को हराया था। किसमें, तो राणा सांगा को। यही प्रश्न आने वाला है प्यारे साथियों, सारे डिटेल बाय डिटेल हम लोग देखने चलते हैं। और एक एक प्रश्न में आपका 10-10 प्रश्न कंप्लीट होने वाला है साथियों। तो दूसरा में 1527 में राणा सांगा को हराया था। और चंदेरी का युद्ध 1528 में, इसमें किसको हराया था, तो मेदनी राय को। किसको, तो मेदनी मेदनी राय को हराया था। उसके बाद आपका 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ था। इसमें किसको हराया था, तो ये मराठों को हराया था। किसने, तो अहमद शाह अब्दाली, यानी अहमद के मराठों को हराया था। किसमें, तो अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था। इसमें मराठों की हार हुई थी। मराठों की हार हुई थी। उसके बाद प्रश्न पूछा जाता है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब होता था। पानीपत का जो द्वितीय युद्ध होता है प्यारे साथियों, पानीपत का द्वितीय क्या है, तो द्वितीय युद्ध कब होता है, तो द्वितीय युद्ध होता है आपका 1556 ईस्वी में। 1556 ईस्वी में। मोस्ट मोस्ट आईएमपी प्रश्न प्यारे साथियों, इसको आपको याद रखना है। किसके किसके बीच हुआ था, तो अकबर ने हेमू का, यानी अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। किसमें, तो अकबर ने अकबर ने हेमू को हराया था। किसमें, तो अकबर ने इसमें हेमू को हराया। उसके बाद प्रश्न पूछेगा कि पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था। तो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, आपका हुआ था पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था। और ये किसके किसके बीच में हुआ था प्यारे साथियों, तो ये हुआ था अहमद शाह अब्दाली ने मराठों का हराया था। इसमें मराठों नहीं होगा साथियों, इसमें आपका अफगानों का हराया था। किसमें, तो अफगानों। इसमें आपको पॉइंट थोड़ा मिस्टेक हुआ है। इसमें होता है कि अहमद शाह अब्दाली था, अहमद शाह अब्दाली ने मराठों का हराया था। आपको याद रखना कि अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को याद हराया था। आपको पॉइंट याद रखना है प्यारे साथियों। ये प्रश्न आपके कई बार एग्जाम में इतना पूछा गया है, सारे प्रश्नों को आपको अच्छे से रट लेना है, क्योंकि यही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। मोस्ट मोस्ट आईएमपी प्यारे साथियों, ये हम लोग का सीरीज होने वाली है। जितने मेरे भाई आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी करते हैं, उन सारे भाइयों को यह वीडियो आपको शेयर करना है साथियों। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं और इंपोर्टेंट प्रश्न देखते हैं प्यारे साथियों। ये भी प्रश्न आपके इंपोर्टेंट है।
प्रश्न पूछा गया साथियों कि प्रश्न की असहयोग और खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था, यानी असहयोग कभी एग्जाम में पूछेगा कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, कभी पूछेगा कि खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था। इंपोर्टेंट प्रश्न पे। तो ये हुआ था आपका 1920 ईस्वी में। किसमें हुआ था, तो 1920 ईस्वी में। और किसने किया था, तो महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। महात्मा गांधी द्वारा, यहाँ पे लिखते हैं कि महात्मा महात्मा गांधी महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। क्या है, तो महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। तो असहयोग आंदोलन किया गया था। 1931 में क्या होता था, गांधी इरविन समझौता। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा था कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो आपको याद रखना कि 1931 ईस्वी में इरविन गांधी इरविन समझौता समझौता 1931 में। इस भी पॉइंट को याद रखना है क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये प्रश्न आपके कई बार परीक्षाओं में पूछा चुका है। एक मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, पूछा था कि साइमन कमीशन भारत में आगमन कब हुआ था। साइमन कमीशन का जो आगमन हुआ था भारत में आपका 1928 में हुआ था। किस में हुआ था, तो 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन का आगमन हुआ था और इसका विरोध सेनाओं ने किया था। इसी में लाला, यहाँ पे लिखना कि साइमन साइमन कमीशन कमीशन का आगमन हुआ था। आगमन हुआ था। इसी में आपका साइमन कमीशन का आया था और इसी में क्या किए, तो सेनाओं ने विरोध किए थे। और इसी में आपको एक पॉइंट याद करेगी, लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। किसके कमीशन में, तो साइमन कमीशन में लाला लाजपत की मृत्यु हो गई थी। लाला लाला लाजपत राय का इसी कमीशन में क्या हुआ था, मृत्यु हुआ था। आपको पॉइंट याद रखना है प्यारे साथियों, इंपोर्टेंट प्रश्न प्यारे साथियों। और परीक्षाओं में यही सारे प्रश्न पूछे जाएंगे साथियों। आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, वीडियो को आपको अच्छे तरीके से देख के जाना है साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों, और इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है प्यारे साथियों की हार्नबिल क्या है, तो हार्नबिल महोत्सव भारत के किस पूर्वोत्तर राज्य में मनाया जाता है। इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो ये मनाया जाता है साथियों नागालैंड राज्य में। किसमें, तो हार्नबिल महोत्सव मनाया जाता है नागालैंड राज्य में। उसी तरह पूछेगा कि असम में कौन सा त्योहार मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है कि बिहू। बिहू किसमें मनाया जाता है, तो बिहू असम राज्य में मनाया जाता है। आपका हार्नबिल नागालैंड में मनाया जाता है। और एक प्रश्न पूछा था कि चाप चार कूट मोस्ट आईएमपी प्रश्न प्यार साथियों। तो ये मनाया जाता है चाप मिजोरम में। किसमें, कूट चापचारकूट किस में मनाया जाता है, तो मिजोरम में। इंपोर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा चुका है, लगातार पूछा ही जाता है प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाइयों। अगला प्रश्न ही है कि प्रश्न है कि विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। विश्व में सबसे बड़ा जो गेहूं का उत्पादक देश है आपका चीन राज्य हो जाएगा। चीन हो जाएगा। और सबसे पहले कागज का आविष्कार किस देश ने किया था, तो यहाँ पे लिख लीजिए कि कागज कागज का आविष्कार कागज का आविष्कार सबसे पहले चीन देश ने ही किया था। चीन ने ही किया था। इंपोर्टेंट प्रश्न प्यारे साथियों, कई बार परीक्षाओं में यह लगातार प्रश्न पूछा जाता है, डायरेक्ट पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। अगला प्रश्न हम लोग यह है, प्रश्न है प्यारे साथियों की विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का एक अन्य नाम था। इंपोर्टेंट है, मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा चुका है। तो यह था चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम था विक्रमादित्य गुप्त था, यानी सॉरी विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम क्या था, तो विक्रमादित्य था। इंपोर्टेंट प्रश्न है और कई बार लगातार परीक्षा में प्रश्न पूछा चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों, इंपोर्टेंट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न प्यारे साथियों, प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नागालैंड से संबंधित है। तो नागालैंड से कौन सी जनजाति संबंधित है प्यारे साथियों, तो ये आपका लिम्बू। कौन सी है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, लिम्बू। और एक पनार का बार बार पूछा था, तो इस ये कौन सी राज्य संबंधित है, ये आपका हो जाएगा मेघालय। मेघालय से कौन सी संबंधित है, तो मेघालय से आपका पनार जनजाति संबंधित है और नागालैंड से लिम्बू। इंपोर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं और इंपोर्टेंट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है प्यारे साथियों की इंपोर्टेंट, देखिए कई बार आपके बांध से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो प्रश्न है कि इडुक्की बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो इडुक्की बांध किस नदी पर बनाया गया है साथियों, तो पेरियार नदी पर बनाया गया है। इंपोर्टेंट प्रश्न है, कौन सी नदी पे, तो पेरियार नदी पे इडुक्की बांध बनाया गया है। और एक प्रश्न कई बार पूछा था कि हीराकुंड बांध किस नदी में बनाया गया है। तो हीराकुंड जो बांध है ये आपका महानदी में बनाया गया है। आपको इस पॉइंट को भी याद करना है कि हीराकुंड हीराकुंड बांध कहाँ बनाया गया है, तो हीराकुंड बांध आपके
महानदी बनाया गया है। और हीराकुंड बांध कहाँ है, तो उड़ीसा में है। कहाँ पे, तो उड़ीसा में है। इस पॉइंट को याद रखना है, इंपोर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और वीडियो को मेरे भाई ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। जितने मेरे भाई एनटीपीसी की एग्जाम देने वाले हैं 7 अगस्त को, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करना है साथियों। यह प्रश्न इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है। इसमें पूछा गया कि उदाहरण नहीं है, तो इंद्रधनुष का निर्माण ये भी आपका उदाहरण है। तारों का टिमटिमाना ये भी आपका उदाहरण है। मानव द्वारा आंख का छवि का निर्माण ये भी उदाहरण है। लेकिन ये आपका क्या है, तो ये आपका प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। क्या है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण सूर्य का लाल रंग दिखाई देता है। ये आपका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों, और इंपोर्टेंट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न प्यारे साथियों कि प्रसिद्ध संस्कृत नाट्यम स्वप्नवास स्वप्नवास वसुदम किसने लिखी थी। मोस्ट एमपी प्रश्न है प्यारे साथियों। तो ये लिखा था किसने, तो भास ने लिखा था। किसने लिखा था, तो भास ने लिखा था। इंपोर्टेंट प्रश्न है और कई बार परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा गया है। एक प्रश्न पूछा था कि मेघदूतम, मेघदूतम किसकी पुस्तक है, तो मेघदूतम किसने लिखा था, तो ये कालिदास ने लिखे थे। किसने, तो ये भी पॉइंट लिख लीजिए। मेघदूतम, मेघदूतम किसने पुस्तक लिखी, तो ये कालिदास ने। इंपोर्टेंट प्रश्न हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का प्यारे साथियों, प्रश्न है कि चूने पानी में कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने के निर्माण में यह दूधिया हो जाता है। दूधिया हो जाता है यानी किसके कारण दूधिया होता है, तो ये कैल्शियम क्या है, तो कैल्शियम क्लोराइड यानी कैल्शियम कार्बोनेट के कारण इसका जो सूत्र होता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट के कारण ये दूधिया हो जाता है। इंपोर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों, और आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन हम लोग का यहाँ है। अगला हम लोग का प्रश्न यह है और इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न प्यारे साथियों कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन से अनुच्छेद में राज्यों के विधान परिषद का गठन का प्रावधान किया गया है। तो राज्यों में विधान परिषद का जो प्रावधान किया गया है साथियों, ये आपका क्या है, तो आर्टिकल यानी अनुच्छेद 169 में। क्या है, तो अनुच्छेद 169 में आपका विधान परिषदों का गठन किया गया है। वही प्रश्न पूछेगा कि 1951 में, 1951 किससे संबंधित है, तो ये मोस्ट अहम प्रश्न है और याद रखना इस पॉइंट को। ये आपका है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक क्या है, तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक क्या है, तो महालेखा परीक्षक। आपको इस पॉइंट को याद रखना है। उसी तरह प्रश्न पूछेगा प्यारे साथियों कि इसमें दो ही इंपोर्टेंट प्रश्न है। एक तो आपको याद रखना है कि विधान परिषद का गठन 1969 में किया, सॉरी 169 के तहत, और दूसरा पूछेगा कि 151 में किसका प्रयोग किया गया था, तो ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का क्या कहते थे, तो गठन किया गया था। इंपोर्टेंट प्रश्न प्यारे साथियों। अगला प्रश्न हम लोग यह है। प्रश्न प्यारे साथियों कि भारत का क्या है, तो भारत का पहला वायसराय कौन था। इंपोर्टेंट प्रश्न प्यारे साथियों। तो भारत का जो पहला वायसराय था प्यारे साथियों, ये था कौन था, तो भारत का पहला वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये कितने सन में इसको किया गया था, तो 1858 में। कितने, तो 1858 में यह क्या था, इसका नियुक्त किया गया था। ये लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वायसराय था। और प्रश्न पूछा कि अंतिम वायसराय कौन था। क्या है, तो कभी कभी प्रश्न पूछ देता कि अंतिम वायसराय कौन था, तो अंतिम जो वायसराय था आपका कौन था प्यारे साथियों, तो ये आपका था अंतिम वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन। क्या है, तो लॉर्ड माउंटबेटन अंतिम था। और इसका नियुक्ति कब किया गया था साथियों, ये भी पॉइंट पूछा था। तो ये लास्ट में 1947 में इसको नियुक्त कर दिया गया था। यानी ये सबसे लास्ट है और ये लॉर्ड कैनिंग सबसे पहला है। एक प्रश्न पूछा गया है साथियों कि अस्थाई बंदोबस्त की व्यवस्था किसने की गई है, किया था, यानी अस्थाई बंदोबस्त की व्यवस्था किसने की थी, तो मोस्ट अहम प्रश्न है। तो ये आपका क्या था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त की प्रक्रिया शुरू की गई थी। यानी इसका जो आपका लिख लेना कि अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त की प्रक्रिया किसने लागू की थी, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। इंपोर्टेंट प्रश्न प्यारे साथियों। सारे पॉइंटों को आपको अच्छे तरीके से लिखते हुए जाना है और याद करते हुए जाना है साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला प्रश्न हम लोग यहाँ है कि प्रश्न है कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने 1919 में जलियांवाला बाग की घटना की जांच के लिए किस समिति का गठन किया गया था? मोस्ट अहम प्रश्न है। तो ये किया गया था हंटर कमेटी। क्या है? तो हंटर कमेटी की स्थापना कब हुई थी? तो हंटर कमेटी की स्थापना हुई थी किसमें? तो सन 1920 में। किसमें? तो सन 1920 में, सॉरी 1919 में इसके साथ ही किया गया था। और ये जो जलियांवाला बाग की जो घटना हुई थी ये कहाँ पे हुई थी? तो अमृतसर में हुई थी। कहाँ पे? तो अमृतसर में हुई थी। ये कभी कभी पूछा जाए कि जलियांवाला बाग किस शहर में घटना हुई थी, तो आपको पॉइंट याद रखना कि अमृतसर में हुआ था। हंटर कमेटी जलियांवाला बाग से संबंधित है प्यारे साथियों। और हंटर कमेटी की स्थापना 1920 में हुई थी। किसमें? तो 1920 में हुई थी। ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं प्यारे साथियों, इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है गैल्वेनोमीटर। क्या है? मोस्ट एमपी प्रश्न है और आपके प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा चुका है। तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं और इंपोर्टेंट प्रश्न देखते हैं प्यारे साथियों। प्रश्न है कि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा अध्यक्ष का जो चुनाव होता है ये किया जाता है लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी सदस्यों द्वारा। किसके द्वारा? तो सदस्यों द्वारा इसका लोकसभा का क्या किया जाता है? तो चुनाव किया जाता है। इंपोर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न है प्यारे साथियों की लॉर्ड डलहौजी ने भारतीय राज्यों में हड़पने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक नीति अपनाई थी? मोस्ट आईएमपी प्रश्न पे रहती है और कई बार परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा चुका है। तो ये अपनाया था ब्याग। क्या है? तो व्यगत का सिद्धांत ने अपनाया था। क्या? तो व्यगत का सिद्धांत इन्होंने अपनाया था। आपको पॉइंट यह याद रखना है प्यारे साथियों, कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा चुका है। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, अगला प्रश्न है कि किस भारतीय राज्यों में सबसे अधिक अभ्रक पाया था? यानी अभ्रक का भंडार सबसे ज्यादा कहाँ पे है? तो सबसे ज्यादा आपका आंध्र प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश में अभ्रक पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं प्यारे साथियों। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से पुस्तक मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई थी। मेगास्थनीज के द्वारा पुस्तक लिखी गई थी आपकी इंडिका पुस्तक थी। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपोर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों और ये परीक्षाओं में लगातार किसी भी एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है और एनटीपीसी में हर एक शिफ्टों में प्रश्न पूछा चुका है। तो वीडियो को प्यारे साथियों जरूर अपने दोस्तों को शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय की पहली भारतीय महिला न्यायाधीश कौन थी? तो भारत की जो पहली महिला न्यायाधीश थी प्यारे साथियों ये आपकी थी फातिमा बीबी। फातिमा बीबी पहली महिला न्यायाधीश थी। और ये कब थी? इसको कब नियुक्त किया गया था? तो 1989 में इसको नियुक्त किया गया था। इंपोर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा चुका है साथियों। अगला प्रश्न हम लोग है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली राजस्थान से संबंधित नहीं है? यानी राजस्थान से संबंधित नहीं है। देखिए कालबेलिया आपका है, घूमर है, गणगौर है। ये आपका जो लावड़ी है ये आपका लावड़ी क्या है? तो लावड़ी आपका महाराष्ट्र के लोक नृत्य है। क्या के? तो ये आपकी महाराष्ट्र के लोक नृत्य है। बाकी ये सारे राजस्थान के नृत्य है। आपको याद रखना है ये आपका लावड़ी महाराष्ट्र की ये नहीं है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। प्रश्न है कि किस प्रसिद्ध व्यक्ति को करो या मरो का नारा दिया गया था? करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था। किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया गया था। कब? तो सन 1942 में। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन जब हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? भारत भारत छोड़ो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। और इसी के समय महात्मा गांधी ने आपका करो या मरो का नारा दिया था। आपको पॉइंट याद रखना है पैसे तो अच्छे तरीके से यही सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। प्रश्न है कि एकमात्र पक्षी का नाम बताइए जो पीछे की ओर उड़ सकता है और एक ऐसा पक्षी जो सबसे छोटी है। यानी सबसे छोटी पक्षी, प्रश्न पूछा कि सबसे छोटी पक्षी कौन सी होती है और यही पक्षी आपके पीछे की ओर उड़ती है। तो इसका जो आंसर होगा हमिंग बर्ड। यानी सबसे छोटी पक्षी कौन सी है? तो हमिंग बर्ड है और ये पीछे की ओर उड़ती है। आपको पॉइंटों को याद रखना है प्यारे साथियों। और एक ये प्रश्न है कि कौन सी पक्षी चलती है? यानी कौन सी पक्षी ऐसी है जो चलती है? तो आपका पेंगुइन है। ये हमेशा चलती रहती है। समुद्रों में पाई जाती है। अटलांटिक महासागर में सबसे ज्यादा ये पेंगुइन पक्षी पाई जाती है। हमेशा दौड़ के चलती है। ये आपको याद रखना है।
अगला प्रश्न प्यारे साथियों कि पूरी तरह से भारतीयों द्वारा प्रतिबंधित पहला बैंक कौन सा है? तो पूरी तरह से भारतीयों द्वारा प्रतिबंधित जो पहला बैंक है आपका कौन सा है? तो ये आपका पंजाब नेशनल बैंक है। इंपोर्टेंट प्रश्न है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 19 मई 1894 को हुई थी। कब? तो 19 मई 1894 को इसकी स्थापना होती है। और प्रश्न पूछा है कि बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो ये आपको याद रखना है कि 1906 में बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। सबसे पुराना बैंक कौन सा है? तो पंजाब नेशनल बैंक है और भारतीयों के द्वारा पहली बार भारत में खोला गया था। 19 मई 1894 में इसकी स्थापना होती है। आपको पॉइंटों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है कि जिन्होंने भारत में लोगों को एक आर्थिक योजना को तैयार किया था। इम्पोर्टेंट प्रश्न है और एग्जाम के लिए मोस्ट अहम प्रश्न है। तो किसने आर्थिक योजना तैयार किया था प्यारे साथियों? तो ये किया था M.N. राव ने। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। M.N. राव ने इसका प्रमुख ढांचा तैयार किया था। और अगला इंपोर्टेंट प्रश्न देखते हैं प्यारे साथियों। प्रश्न है कि सिंधु घाटी मोहनजोदड़ो की खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुराविद द्वारा किया गया था? यानी पुरातत्वविद द्वारा किया गया था। ये किया गया था किसके द्वारा? जो मोहनजोदड़ो की जो खुदाई हुई थी प्यारे साथियों, तो ये राखल दास बनर्जी ने 1922 में किया था। यानी इसका जो करेक्ट आंसर है कौन सी? तो यानी इसको राखल दास बनर्जी कह सकते हैं। यानी इसको आप कह सकते हैं R.D. बनर्जी। इसका जो नाम है R.D. बनर्जी है और राखल दास बनर्जी आपको याद रखना है। यहाँ पे लिख देते हैं राखल दास राखल दास बनर्जी। आपको ये भी पॉइंट याद रखना है। और कभी कभी प्रश्न पूछता है कि R.D. बनर्जी यानी राखल दास बनर्जी ये कब किया गया था? तो 1922 में इसकी क्या किया गया था? इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला हम लोग का प्रश्न है। अगला इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है प्यारे साथियों हम लोग का। प्रश्न है कि भूमध्य सागर क्या है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर कौन सी नहर को जोड़ती है? मोस्ट आईएमपी प्रश्न है प्यारे साथियों। लगातार कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। स्टार लगा लीजिए, ये छपने वाला प्रश्न है। तो जो भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन सी नहर जोड़ती है? तो आपका स्वेज नहर जोड़ती है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों। इंपोर्टेंट प्रश्न है और लगातार कई बार परीक्षाओं में यह प्रश्न बार बार पूछा चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। अगला प्रश्न हम लोग है कि विद्युत धारा मापने के लिए प्रयुक्त होने वाले यंत्र द्वारा कहा जाता है यानी किया जाता है। यानी किसके द्वारा? तो विद्युत धारा को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर है। इसका अमीटर का प्रयोग यानी विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है। इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों हम लोग का। आज का अगला प्रश्न है कि लोकसभा की पहली महिला स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? इंपोर्टेंट प्रश्न है और कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा चुका है साथियों। तो ये मीरा कुमार को लोकसभा का ये पहली महिला अध्यक्ष कौन सी थी? तो मीरा कुमार। ये कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न डायरेक्ट पूछा था कि लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष, लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन थी यानी अध्यक्ष कौन थी? तो मीरा कुमार आपको याद रखना है। इंपोर्टेंट प्रश्न है, लगातार कई बार परीक्षाओं में पूछा चुका है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और इम्पोर्टेंट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है प्यारे साथियों कि जलियांवाला बाग इनमें से किस शहर में स्थित है? तो अभी आपको बताया था कि ये आपका अमृतसर राज्य में स्थित है जलियांवाला बाग शहर। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों कि विटीकल्चर क्या है? तो विटीकल्चर या वीटोकल्चर एक ही होता है। विटीकल्चर क्या है? तो विटीकल्चर आपका अंगूर की खेती को क्या कहते हैं? तो अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहता है। फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर क्या? तो फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती को और विटीकल्चर आपका अंगूर की खेती को। ये कई बार एग्जाम में पूछा चुका है प्रश्न प्यारे साथियों। इंपोर्टेंट प्रश्न है। विटीकल्चर क्या है? तो अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों। प्रश्न है कि 1857 में अंग्रेजों ने मुगल वंश के अंतिम शासक को सत्ता से बर्खास्त कर दिया गया था। तो किसको किया गया था? तो ये बहादुर शाह जफर को सत्ता से बर्खास्त कर दिया गया था। इंपोर्टेंट प्रश्न है और परीक्षाओं में कई बार प्रश्न पूछा चुका है साथियों। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों कि लेंस की शक्ति यानी लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक आपका डायरेक्टर होता है। इसे डी से क्या कहते हैं? निरूपित करते हैं। और इसका जो क्या होता है एसआई मात्रक आपका डायप्टर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों हम लोग का। प्रश्न है कि इनमें से किसे भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? भारत का नेपोलियन
किसे यानी किस नाम से जाना जाता है, किसको जाना जाता है, तो ये कहा जाता है समुद्रगुप्त को। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। इंपोर्टेंट प्रश्न प्यारे साथियों, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न है प्यारे साथियों, ये प्रश्न है कि कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है, तो ये कहते हैं प्यारे साथियों विटामिन के। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर है। विटामिन के का जो रासायनिक नाम होता है क्या होता है, तो फाइलोक्विनोन याद है, तो फाइलोक्विनोन आपका विटामिन के का रासायनिक नाम है। इसी तरह हम लोग देखते हैं विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम क्या होता है, तो ये इसका होता है थायमिन, थायमिन होता है। और विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है, तो विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरोल, क्या है, तो कैल्सीफेरोल आपका विटामिन डी का नाम होता है। उसी तरह प्रश्न पूछा था कि विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो विटामिन सी का नाम है एस्कार्बनिक अम्ल, यानी एस्कार्बनिक अम्ल किसका नाम है, तो एस्कार्बनिक अम्ल विटामिन सी का नाम है। ये हमेशा खट्टे फलों में पाया जाता है, ये भी पॉइंट को याद रखना है कि खट्टे फल में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो ये आपका विटामिन सी, यानी जैसे कि आंवला, नींबू, संतरा, इसमें कौन सी विटामिन पाई जाती है, तो विटामिन सी, और इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों, प्रश्न है कि ये हम लोग का प्रश्न है कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, तो कंप्यूटर का जो जनक कहा जाता है प्यारे साथियों, ये आपका चार्ल्स बैबेज को कहा जाता है। किसको, तो चार्ल्स बैबेज, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का यह है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे साथियों है कि भारत में पहली यात्रा रेलगाड़ी का संचालन किसके बीच हुआ था, तो ये मुंबई से थाने के बीच में चली थी, और सन 1853 ईस्वी में इसको चलाया गया था। सन 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने के बीच में चली, और इसमें ये आपकी चली थी 34 किलोमीटर, 34 किलोमीटर आपका चली थी। और इसमें कितने डिब्बे थे, तो इसमें डिब्बे थे आपका टोटल 14 डिब्बे लगाए गए थे। और ये 34 किलोमीटर चली थी 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने। आपको पॉइंटों को आपको याद रखना है प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं और इम्पोर्टेंट प्रश्न देखते हैं प्यारे साथियों। प्रश्न है प्यारे साथियों की महाराष्ट्र के पारंपरिक लोक रंगमंच का नाम से किसे जानते हैं, तो ये आपका जाना जाता है किसे, तमाशा, तमाशा, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का हम लोगों का लास्ट प्रश्न यही था प्यारे साथियों। प्रश्न है प्यारे साथियों, एक आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ प्यारे साथियों, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। बताना है प्यारे साथियों कि कालबेलिया, कालबेलिया 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 लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है प्यारे साथियों। और बताना है कमेंट बॉक्स में कि वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर देना। और आप अच्छे तरीके से 7 अगस्त को अपना एग्जाम दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।